हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग इस लेक्चर की सीरीज के थ्रू इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स फैक्ट्स की बात करेंगे जो आपके स्टेट पीसीएस में सिंगल लाइन स्टेटमेंट में आपके आते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ जो है जैसे जैसे मैं आप लोग को डिक्टेट करता जाऊंगा वैसे से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आप लोग लिखते आइएगा, आपके पीसीएस के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले एक वर्ड आप बहुत बार एग्जाम में आता है कि जो आपकी सॉफ्ट करेंसी होती है, ठीक है, वो आपकी क्या चीज होती है? सॉफ्ट करेंसी। ठीक, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉफ्ट करेंसी क्या होती है? वो करेंसी आपकी सॉफ्ट करेंसी कंसिडर की जाती है जिसकी सप्लाई ज्यादा हो। ठीक है, जो उसकी सप्लाई हो वो तो ज्यादा हो लेकिन उसकी जो डिमांड है वो बहुत कम हो, तो ऐसी करेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉफ्ट करेंसी बोलेंगे। तो एक ऑप्शन में आपके होगा, वो आप टिक करके आएंगे। इसी के उल्टा हार्ड करेंसी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होगा? जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो वो क्या हो गई? आपकी हार्ड करेंसी आपकी होगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन अटेंड करके आएंगे। फिर एक और क्वेश्चन क्या आता है कि हमारे इंडिया में जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो किस तरीके का है? चार ऑप्शंस आपके होंगे कि इन इंडिया द अनएम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मेन उसका रीजन क्या है, किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट है, मतलब हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपने टिक करना है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे इंडिया में जो है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा। ये वर्ड को रट्टाफिकेशन कर लो कि इन इंडिया व्हाट टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड, तो आपने टिक करना है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया। ये इस तरीके से एक क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करेगा? मदद करेगा। फिर उसके बाद अगला लिखेंगे एनपीसी। ठीक है, एनपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल प्लानिंग कमेटी। कमीशन नहीं, कमेटी बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है ये आपकी 1938 में जो है वो बनाई गई थी, ठीक है, बाय द कांग्रेस पार्टी। और इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो हमारे जवाहरलाल जो नेहरू जी हैं, वो हमारे इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपका पीसीएस में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में वो कौन सा आपका फर्स्ट स्टेट हुआ जिसने आपका सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम शुरू किया? यानी कि अपने स्टेट में, अभी तो जैसे आप मनरेगा सुनते हैं वो अब तो बाद में शुरू किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो कौन सा स्टेट था जिसने सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो स्कीम थी वो आपकी शुरू की? ठीक है, तो भाई आपने इस मामले में क्या टिक करके आना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट विच स्टार्टेड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। क्लियर बच्चों? देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्योरीफाई करके फिल्ट्रेट करके मैं आपको ये फैक्ट्स सिंगल लाइन लिखा रहा हूँ। इसमें से काफ़ी जो फैक्ट्स हैं वो क्वेश्चन के पॉसिबिलिटी है कि आपके पीसीएस के एग्जाम में आ जाए। देन उसके बाद सिडबी, ठीक है, सिडबी जो है उसने क्या स्टार्ट किया था? मतलब आपका नेशनल इक्विटी फंड स्कीम, तो लिख लो सिडबी स्टार्टेड नेशनल ई फॉर इक्विटी फंड स्कीम। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड नेशनल इक्विटी फंड स्कीम, तो आपने सिडबी को टिक करके आना है। देन उसके बाद अगला लिखें फैक्ट ऑपरेशन फ्लड। पक्का आप लोगों ने नाम जो है वो सुना होगा। ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपका कब स्टार्ट किया गया था? तो 1970 में आपका स्टार्ट किया था ऑपरेशन फ्लड। इसको रट्टा मार लो। देन उसके बाद इन 1964 आपका यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, यूटीआई वाज स्टैब्लिश। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आ सकता है विच ईयर में स्टार्ट हुआ? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज स्टैब्लिश। देन एक और बेसिक क्वेश्चन आता है कि इन विच ईयर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड, तो आपने भाई टिक करना है 1949। ठीक है, आरबीआई इन 1949 आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
देन उसके बाद अगला लिखेंगे इन फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है, हमने एक अपना बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव रखा था सेल्फ इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमने कब अडॉप्ट किया था, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया था। ठीक है, भूलना नहीं, फोर्थ। इसी तरीके से फिफ्थ 5 ईयर जो प्लान है हमारा, ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, उसमें हमने गरीबी हटाओ यानी कि आपका इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी का हमने पॉवर्टी का रख रखा था। कई बार क्वेश्चन पूछा था कि किस 5 प्लान में इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी का ऑब्जेक्टिव रखा गया, तो फिफ्थ 5 प्लान में रखा गया। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसी तरीके से जो सिक्स्थ आपका 5 ईयर प्लान था उसको रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोलिंग प्लान। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको 4, 5, 6 भी याद है तो काफी क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था सेल्फ इंडिपेंडेंट। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया, जो आज तक वो रिमूव नहीं खैर हो पाई है। और सिक्स्थ 5 ईयर प्लान को जो है रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे करके बच्चों जो है वो पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है कि नाबार्ड जो है, NABARD, नाबार्ड जो है वो कब आपका स्टैब्लिश हुआ था, तो नाबार्ड जो है 1982 में जो है वो आपका स्टैब्लिश हुआ था। इसका मेन, नाबार्ड का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर है और जो आपका रूरल आपका एरिया है उसको इकोनॉमिकली एम्पावर करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देन एक और आपका है कि IFCI, ठीक है, IFCI जो है ये इंडस्ट्रीज को लेकर होता है, फाइनेंशियल मदद करता है। ये कब स्टैब्लिश किया गया था, 1948 में जो है IFCI स्टैब्लिश किया गया था। इसी तरीके से हमारे इंडिया में फर्स्ट फाइनेंस जो कमीशन है वो आपका कब बना था, तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है वो 1951 में आपका बनाया गया था। ठीक, देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि जो हमारा क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो कितने नॉटिकल माइल तक आपका होता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो 200 नॉटिकल माइल तक जो है वो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो हमारा होता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारे बहुत सारे आइलैंड जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में, उसके चेयरमैन आपके कौन है, आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो आपके क्या हैं, आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 66, 67 कई बुक्स में लिखा था, कई में 65, 66, लेकिन 66, 67 लिखा ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, 1966, 67 लिखा होता है। इसमें किन 2 क्रॉप्स को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, तो आपने टिक करना है। एक तो आपका वीट हुआ और दूसरा आपका राइस। ये सबसे ज़्यादा क्या हुए आपके डेवलप किए थे। फिर डीवैल्यूएशन इकोनॉमिक्स में टर्म जो होता है वो किस लिए होता है, डीवैल्यूएशन। ठीक है, डीवैल्यूएशन होता है जब आप अपनी इंडिजिनस करेंसी की वैल्यू जो है फॉरेन करेंसी के मुकाबले और ज़्यादा डाउन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि $1 आपका 80 रुपीज़ के बराबर है, डीवैल्यूएशन के बाद आपकी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि 80 रुपीज़ की जगह $1 की कीमत क्या कर दी, 100 रुपीज़ कर दी, तो वो क्या माने जाएंगे, डीवैल्यूएशन जो है वो हमारे यहाँ माना जाएगा। ठीक है, USSR, जिसको हम लोग पहले सोवियत यूनियन बोलते थे, उसने 5 ईयर प्लान जो आपका कॉन्सेप्ट है वो पहली बार कब अडॉप्ट किया था, तो आपने 1928 जो है वो टिक करके आना है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है।